पहलगाम वाक़े पर सारा पाकिस्तान और तमाम सियासतदान हम आवाज। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। किसी भी मजमूम भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने करारदाद पेश की। ऐवान बाला ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मतन के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के उसूलों के खिलाफ है। भारत को दीगर ममालिक में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ भी मुजम्मती करारदाद मंजूर। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का इरादा। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना जंग समझते हैं। पाक अफवाज किसी भी जाहिरियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, किसी ने मैली आंख से देखा तो वो जवाब माजी की तरह ही दिया जाएगा। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मनसूख नहीं किया जा सकता। पेशगोइयां की जा रही हैं, मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। ऑपोजिशन लीडर सैनट शिबली फराज ने कहा, 7 लाख फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाकया सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, बगैर किसी सबूत के 5 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। सेनेटर इमल वली खान ने कहा कि जब भी मुल्क की बात आएगी ANP हुकूमत के साथ खड़ी होगी। इंडिया ने जो हरकत की वो बिल्कुल एक शर्मनाक हरकत है। हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। हम इस पूरे ड्रामे को कंडेम करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला की अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और जवाबी इक़दाम से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त इक़दाम और फैसलों को सराहा। दुनिया को 2 जौहरी ममालिक में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता ही नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसे ही डमी तंजीमों के नाम लिए गए। ये कत्लेआम करने वाले भारतीय इंटेलिजेंस एहलकार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुसद्दिका इत्तला है, भारत कलअदम TTP और BLA को मुसल्लह कर रही है ताकि पंजाब, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट हैं। India's belligerent measures have vindicated the two-nation theory as encapsulated in the 1940 Pakistan resolution, which continues to echo the sentiments of the complete Pakistani nation. Pakistani nation remains committed to peace, but will never allow anyone to transgress its sovereignty, security, dignity, and their inalienable rights. Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank and contains no provision for unilateral suspension. भारत के एकतरफा रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत ने पानी रोका तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। उधर सेक्रेटरी ख्वाजा आमना बलोच गैर मुल्की सफरा को दूसरे रोज ब्रीफिंग। पहलगाम हमले के बाद के ताज़ा तरीन वाक़यात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। आमना बलोच ने बताया, दहशत गर्दी को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने पर भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। फ्लाइट टाइम में 2 से 4 घंटे इजाफा होने पर भारतीयों की चीखें निकलने लगी। परवाजों के खराजात में यौमिया करोड़ों का इजाफा। 5 भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफा परवाजों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। एयर इंडिया की न्यू दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन, इस्तांबुल जाने वाली परवाजों के लिए मुतबादिल रूट इख्तियार करना पड़ा।
मुतादिद परवाजों को रिफ्यूलिंग के लिए वियना समेत दीगर मुल्कों में उतारा जा रहा है। अमेरिका, लंदन, यूरोपीय मुल्कों में पहुंचने के लिए भारतीय मुसाफिर ख्वार। मोदी हुकूमत जंगी जनून में मुब्तला। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जम्मू जेल में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। जराये के मुताबिक इत्तलात हैं कि इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक एनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम जमाना है। कई फेक एनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके। जराये के मुताबिक इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की या इस तरह के कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जा सकती है। भारतीय फौज फेक इनकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट निकली। बांडीपुरा में अल्ताफ लाली नामी मासूम कश्मीरी को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को 22 अप्रैल को काबिज फोर्सेस ने उनके घर से अगवा किया था। जराये के मुताबिक 24 अप्रैल 2025 को मकबूजा जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्ते शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को दिन दहाड़े भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौज के झूठे इनकाउंटर्स की हकीकत आलमी सतह पर अयां हो चुकी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो गई। वाक़े के 10 मिनट के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे का इशारा देती है। गजा के कातिल नेतन्याहू और गुजरात के कातिल मोदी का गठजोड़ बेनकाब। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक तकनीकी साजो सामान से लैस 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके। इनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। इसराइली एहलकारों के श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकतूल सालिश कलेचिया की लाश सूरत पहुंचने पर बेवा ने यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों लिया। बोली कि तुम्हारे पास तो VIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी जिंदगी अहम है मगर टैक्स देने वालों की फिक्र नहीं। पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट नहीं था। महाराष्ट्र की सयाह पारस जैन ने कहा कि आधे घंटे तक फायरिंग जारी रही, कोई सिक्योरिटी एहलकार मदद को नहीं आया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। तामिल टीवी को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाकया हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए किया गया। इसका सियासी फायदा बीजेपी को होगा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत के लिए नुकसानदेह है। दरियाओं का पानी रोककर मोदी सरकार गरीब भारतीयों को ही डबोएगी। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, 25 साल कबल बीजेपी के दौर में ही 36 सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया। तब अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की भारत में मौजूदगी के वक्त 5 मकामी अफराद को पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया गया था। 2006 में CBI ने तस्लीम किया कि मारे गए 5 मकामी अफराद बेगुनाह थे। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ कर लिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने तस्लीम किया, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इजलास के दौरान ऑपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इकदामात की नाकामी पर सवालात उठाए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाकामी का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हुकूमत को करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी की खामी का जामिया तज्जिया होना जरूरी है।